Hello dear students, my name is Kiran Sinana. Welcome back to the channel. This is the lecture number 4 for the 10th class. We are continuing the chapter light. We are continuing the main topic which is refraction of light. ठीक है, अपन ने refractive index पढ़ चुके हैं. We have done the numericals of the refractive index और reflection of light के बारे में अपन ने पूरी जानकारी ले ली है. आज का हमारा जो टॉपिक है that is lenses. ठीक है, जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो तरह के मिरर्स पढ़े थे, दो तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़े थे. वन इज कॉन्वेक्स, अदर इज कॉनकेव. एंड सिमिलरली इन दिस केस इन टुडेस लेक्चर वी विल डू द लेंसेज. दो तरह के लेंस होते हैं विच इज वन कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉनकेव. तो आओ यार समझते हैं इन लेंसेज की फॉर्मेशन और आगे जाके इन सबका फायदा क्या होगा. तो आओ यार देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं लेंसेज. ठीक है, लेंस. सबसे पहले देखो हमारे पास कितने वैरायटीज ऑफ लेंस है. अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, हमारे पास स्फेरिकली दो लेंस होते हैं, मेन दो होते हैं. वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज कॉनकेव लेंस. अगर आप बुक खोल के देखोगे तो बुक में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो मिलेंगे ही, इनके साथ चार और लेंस मिलेंगे. ठीक है, कनकेवो कॉन्वेक्स, कनकेवो प्लेनो कॉन्वेक्स, ऐसे कुछ नाम है. डरने की जरूरत नहीं है, आपको उनको नहीं पढ़ना. यू हैव टू डू जस्ट दीज टू लेंसेज, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव. ठीक है, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये बने कैसे, आओ यार देखते हैं. सपोज मेरे पास यार दो स्फेरिकल बॉल्स हैं ग्लास की, दो स्फेरिकल बॉल्स हैं ग्लास की ऑफ द सेम साइज. ठीक है, मैंने इनको एक तो ऐसे रखा. ठीक है, आफ्टर दैट अपन ने यार दो बॉल्स ली और इनको ऐसे रखा. ठीक है, सेम साइज की ही लेनी है अपन ने. ठीक है, अब ये देखो, ये जो एरिया अपन शेड कर रहे हैं, आई एम शेडिंग दैट एरिया, और इसका ये वाला एरिया. ठीक है, इसको अपन ने बाहर निकाला काट के. ठीक है, नाउ दिस shape we have of the glass and in this case this shape we have. ठीक है, दो तरह की शेप अपन के पास आ गई. ठीक है, ये जो लेंस बने हैं ये किस मटेरियल के हैं, ग्लास के हैं. ठीक है, और ध्यान से अगर देखो इनके दो सरफेसेस हैं, दो सरफेस हैं. ठीक है, इसलिए इनको कभी कभी कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं और कभी कभी बुक में लिखा होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस. बाय कॉन्वेक्स मींस बाय का मतलब होता है टू. ठीक है, इनके दो सरफेस हैं, दोनों कॉन्वेक्स है, इसलिए बाय कॉन्वेक्स लेंस. एंड इन दिस केस ये देखो ध्यान से, इसके भी दो सरफेस है, इसको बोलते हैं बाय कॉनकेव लेंस. ठीक है जी, एक होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा बाय कॉनकेव लेंस. बाय का मींस होता है दो. ठीक है, लेंस के बारे में आपको पता चल गया, लेंस की शेप के बारे में आपको पता चल गया, दो तरह के, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव. अब इसके बाद आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दीज लेंसेज. इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप बुक खोलोगे, क्वेश्चंस कुछ भी करोगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप. ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी. अगर डायग्राम्स देखोगे तो ऐसी शेप आपको देखने को मिलेगी. बट इन रियलिटी अगर आप देखोगे लेंस होते कैसे हैं, तो लेंस ऐसे होते हैं. देखो मेरे पास दो तरह के लेंसेज है, एक है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव. आपको पहचान कैसे करनी है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है. तो देखो ऐसा होता है जी कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, ध्यान से देखो, वो वाला लेंस जिसका मिडल पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या है, थिक. जिसका अंदर वाला पार्ट है थिक, मैं लिख देता हूं आपके लिए. कॉन्वेक्स लेंस मींस मिडल वाला जो पार्ट है दैट इज थिक. ठीक है, मोटा है. और जो साइड है, एजेस है, इट विल बी थिन. ठीक है, ये देखो ध्यान से, इसकी जो साइड एजेस है, ठीक है, ये क्या है, इट इज द थिन. और जो इसका मिडल वाला पार्ट है दैट इज थिक. ओके, सो इट इज द कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और कॉनकेव लेंस का उल्टा है, इसका जो मिडल वाला पार्ट होगा इट विल बी थिन और इसकी जो एजेस होंगी इट विल बी थिक. मैं आपको दिखाता हूं अभी. लुक एट दिस, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. दिस इज द कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस. अगर डायग्रामेटिकली देखोगे तो डायग्रामेटिकली ऐसे नहीं है,
डायग्राम में कुछ ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे, ठीक है, कि लेंस ऐसे पड़े हुए हैं इस फॉर्मेशन में, ठीक है, ठीक है। अब हम डायग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, देखो ध्यान से। अब ये वाला जो लेंस है ना, इसकी जो साइड है, एजेस हैं, इट इज थिक एज कंपेयर टू दिस मिडल पार्ट। ये जो मिडल वाला पार्ट मैं इसको जो छू रहा हूं, दिस मिडल पार्ट इज थिन, वो बहुत बहुत क्या है, थिन है, बट एजेस क्या है, थिक है। मैंने आपको इसलिए ये वाली बात बताई है, क्यों, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल लेने वाले जो टीचर्स होते हैं, दे विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द शेप्स। कि अगर आपके पास दो लेंस हैं, दो, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव है, और सिर्फ आपको पहचानना है उनको छूकर, यू हैव टू टच देम एंड यू हैव टू टेल कि विच लेंस इज कॉन्वेक्स एंड विच इज कॉनकेव। सो हाउ यू विल टेल, आपको छू के उसको फील करना है, यू हैव टू फील द लेंसेज की जिसके एजेस थिन है और मिडल में क्या है, थिक, दैट इज कॉन्वेक्स। और अगर उल्टा हो जाएगा, जिसका मिडल पार्ट थिन है एंड द एजेस विल बी थिक, दैट इज बी कॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द टू डायग्राम्स, ठीक है, दो डायग्राम्स बनानी है, एक लेंस बनाना, दो लेंसेज बनाने हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन मिडल में थिक एंड एजेस पे थिन, और उसका मिडल में थिन एंड एजेस पे थिक। हाँ जी, डन, ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसके रिलेटेड करते हैं कुछ टर्म्स अपन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, ठीक है। दो अपन ने लेंस स्टडी करे, इसको स्टडी करने के लिए, इनकी डायग्राम्स को स्टडी करने के लिए वी हैव टू लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं दिख रहा तो अपन कैमरा ऊपर कर देते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। अब दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। अब देखो, सबसे पहले अपन लेंस की डायग्राम बनाते हैं यार, ठीक है। दोनों लेंस बनाओ, दोनों लेंस बना देते हैं, ठीक है, ओके। ये है जी हमारा सेकंड वाला लेंस, ठीक है, ओके। ये हमारा सेकंड वाला लेंस, दिस इज बाय कॉन्वेक्स, दिस इज बाय कॉनकेव, ओके, ठीक है जी। अब सबसे पहला सेंटर, इसका जो सेंटर है, बिल्कुल जो सेंटर वाला पार्ट है, इट इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। आपको इनकी डेफिनेशंस नहीं याद करनी, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द टर्म्स की ये कुछ टर्म्स है विच वी नीड टू स्टडी द डायग्राम प्रॉपरली, ठीक है। तो सबसे पहला जो है जी, दैट इज ओ, विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं जी ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ऑप्टिकल लाइन में से एक स्ट्रेट लाइन पास करती है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे अपन ने पिछली बार कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइन विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल के स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। ऑप्टिकल सेंटर में से जो लाइन पास करती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने स्टडी करे थे उस पहले में, दैट इज सम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, है ना। तो देखो ध्यान से, ये दो सरफेस से मिलके बना है, ठीक है। अगर मैं इसकी डायग्राम को कंप्लीट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, है ना, याद है ना, कि ये दो स्फीयर से मिलके बना है। अगर ये अपना एक स्फीयर है, ध्यान से देखना, अगर ये अपना एक स्फेरिकल सरफेस है, इसका ये पार्ट होता है सिंपल सेंटर, इसका ये वाला पार्ट क्या है, इट इज अ सिंपल सेंटर ओनली, ठीक है। ये क्या है, इट इज द रेडियस। सेंटर को अपन डिनोट करते हैं सी के साथ, ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करते हैं ओ के साथ, सी को डिनोट करते हैं, सॉरी, सी का मतलब क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। अब ध्यान से देखो, दो स्फीयर्स हैं,
तो इसके सेंटर भी कितने होंगे? दो, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। यहां पर कुछ होगा, इसका सेंटर, इसको बोलते हैं C1, इसको बोल देते हैं C1, एंड यहां पर होगा सेकंड सेंटर दैट इज C2। ठीक है, अब ध्यान से देखो C1 एंड C2, व्हाट आर दीज? दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, दोनों साइड पे सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल का सेंटर है। अब हमारे पास पूरा स्फीयर तो नहीं है, वी हैव जस्ट अ कर्व, एक कर्व है एक स्फीयर की, दूसरी कर्व है दूसरे स्फीयर की, मतलब हमारे पास ऑल इन ऑल है क्या? एक्चुअली कर्व, नॉट फुल स्फीयर, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। और आपको ये भी पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर में से जो मिडल वाला पार्ट होता है, दिस मिडल, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, इसके फोकस भी दो होंगे, F1 एंड F2। ठीक है, इसके बाद क्या है? फोकस, दैट इज F1 एंड F2। ओके जी, F1 एंड F2 दीज आर द फोकस, दोनों साइड पे फोकस होंगे। हाँ जी, दोनों साइड पे फोकस होंगे। ठीक है, दीज आर जस्ट पॉइंट फॉर द डायग्राम। सिमिलरली इन दिस केस, यहां पर भी स्फीयर होगा, यहां पर भी स्फीयर होगा, इसका सेंटर यहां पर C1, इसका सेंटर C2 यहां पर, इसकी फोकल लेंथ, इसका फोकस F1, इसका फोकस F2, सेम डायग्राम्स। ठीक है, C1 C2 F1 F2। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, फोकस होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, और इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए आपको, जो सेंटर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक लाइन है, ध्यान से देखो, जो सेंटर से लेके ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा सपोज ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर है, दिस इज द रेडियस एक्चुअली, है ना। अब ये वाला क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको अपन डिनोट करते हैं किसके साथ? R के साथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी हो, दैट इज OC1 एंड OC2, समझे? यहां पर जो जितनी लेंथ है दैट इज द सेम लेंथ, OC2 एंड OC1, दीज आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू R। उसके बाद 6 पॉइंट, फोकल लेंथ। क्या है जी? फोकल लेंथ। जैसे अपन ने पिछली बार पढ़ा था फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। अब फोकल लेंथ क्या होगी? OF1 और OF2। क्या दोनों फोकल लेंथ होगी? यस, दोनों फोकल लेंथ होगी। ठीक है, OF1 इट इज इक्वल टू OF2। ठीक है, इट इज इक्वल टू f विच इज फोकल लेंथ। सिमिलरली इन दिस केस, ठीक है, ये हमारी फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर O से लेके C1 एंड O से लेके C2, दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द डायग्राम। डायग्राम जब भी अपन बनाएंगे यू हैव टू रिमेंबर दीज। ठीक है, प्लीज इसको नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव टू ड्रॉ दिस 2 डायग्राम। उसके बाद O क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड नंबर पे क्या है? इट इज प्रिंसिपल एक्सिस विच इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेंसेज। फोकस दैट इज F1 एंड F2 ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेंसेज, दोनों साइड पे। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय R, फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू स्मॉल f। ठीक है, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद ही होगा कि जितना हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका अगर अपन हाफ कर दें वी विल गेट द फोकल लेंथ। ठीक है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, एंड मेन हाईलाइटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे और किस लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। अब ध्यान से देखो, आपके पास स्क्रीन के ऊपर 2 डायग्राम्स आ रही होंगी। सबसे पहले अपन फर्स्ट डायग्राम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन अब ये डायग्राम देखो क्या हो रहा है। ऑल द लाइंस पैरेलल आफ्टर पासिंग, अगर पास कर रही है फ्रॉम द लेंस, इट इज मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट। कौन से फोकस पे जा रही है? F2 पे जा रही है, सेकंड पॉइंट पे, इस पे। और राइट हैंड साइड जो भी चीज आती है दैट इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड जो भी चीज आती है दैट इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हमेशा अपन ने लेना है पॉजिटिव। ध्यान से देख लो, फोकल लेंथ इट विल बी पॉजिटिव। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हमेशा क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव। और सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम में जब ऑल द लाइट रेज पासिंग थ्रू द
केव लेंस कॉनकेव लेंस में पास कर रही है, दे आर नॉट मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट। वो क्या हो रहा है, बिखर रही है, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम इट्स पाथ। बट हो क्या रहा है, वी आर डॉटेड लाइंस बना रहे हैं। डॉटेड लाइंस क्यों बना रहे हैं, आपको याद होगा डॉटेड लाइंस किस केस में बनाते हैं, व्हेन वी वांट कि सारी की सारी रेज मिल जाएं एट वन सिंगल पॉइंट। अपन चाहते हैं कि एक सिंगल पॉइंट में मिल जाए, तो मिलाने के लिए क्या करते हैं, डॉटेड लाइंस खींच देते हैं। कौन सी डॉटेड लाइंस खींचते हैं, वी विल ड्रॉ द डॉटेड लाइंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रेज। जो रिफ्रैक्ट हो चुकी हैं रेज, उनको बैक एक्सटेंड करेंगे, वी विल गेट वन पॉइंट जहां पर ऑल द लाइट रेज आर अपीयर टू मीट। एक्चुअली नहीं मीट कर रही है, दे आर अपीयरिंग टू मीट। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस के केस में ऑल द लाइट रेज आर forced to meet at this f1 point, और ये f1 point, और ये f1 point कौन सा है, it is in the left hand side। so concave lens में जो focal length होगी it will be negative। ठीक है, तो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो कि focal length for the concave lens we will always take negative, focal length in convex lens we will always take पॉजिटिव। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से। हाँ जी, ओके डन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले वी विल डू द रूल्स, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द साइन कन्वेंशंस। ठीक है, साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं, कौन सी चीज को पॉजिटिव लेना है, कौन सी चीज को नेगेटिव लेना है, जैसे कि अपन ने पिछली बार करा था। ठीक है, देर आर द सम सिंबल्स विच यू हैव टू लर्न, एंड फॉर देम यू हैव टू लर्न द साइन कन्वेंशंस एज वेल। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं यार। प्लीज मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली, डू योर बिट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज कंसिडाना, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, शबा, एंड यू प्लीज स्टे होम, stay safe. And I know